नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त हम बैठे हैं बिहार के सबसे विश्वसनीय हड्डी विशेषज्ञों में से एक डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह के साथ और आज हम खास तौर से स्पॉन्डिलाइसिस की बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी बीमारी है जो पहले बुजुर्गों में हुआ करती थी मगर आजकल स्टूडेंट्स में भी इस बीमारी को देखा जा रहा है। तो डॉक्टर साहब से हम समझने की कोशिश करेंगे कि बीमारी है क्या और अब युवाओं में इस बीमारी के देखे जाने के पीछे आखिर क्या कारण है। सबसे पहले नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। पहला सवाल यही रहेगा कि स्पॉन्डिलाइसिस की बीमारी आखिर होती क्या है। स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं गर्दन में और कमर में दो जगह बहुत कॉमन है और वहाँ के शरीर की जो संरचना है हमारे हड्डियों की वो एस शेप में होती है। तो गर्दन में ये मूव करता है, आप देख रहे हैं, कमर में ये मूव करता है। वहाँ पे अगर आपको वो स्ट्रक्चर को एस शेप जो है ढंग से अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो तकलीफ बढ़ जाती है, क्योंकि वो मांसपेशियों को नॉर्मल ढंग से खींचेगी। बहुत लोग क्या है जो कि कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं वह गर्दन को सीधे नहीं रखते हैं, कभी ऐसे झुका के काम करते हैं, या मोबाइल आजकल बहुत ज़्यादा लोग उपयोग कर रहे हैं तो गर्दन जो एकदम सीधा होना चाहिए वो नहीं रखते हैं। उसके कारण अजीब सा तनाव मांसपेशियों में पड़ता है और वह जब तनाव पड़ता है तो मांसपेशियां स्ट्रेच होते जाती हैं और उसके कारण दर्द होता है। वो दर्द जब होगा या तो गर्दन का दर्द वो हाथों में जा सकता है, कमर का दर्द पैरों में जा सकता है, जिसको सामान्य भाषा में शियाटिका बोला जाता है। वह भी स्पॉन्डिलाइटिस का ही एक रूप है। इसलिए अगर हम ढंग से काम करें तो हमें फ़ायदा होगा। लेकिन अभी जो वर्क फ्रॉम होम का एक कल्चर हम लोग देख रहे हैं, हमारे जो बच्चे घर में रह के लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जाते थे वो एक प्रॉपर सीट पे बैठते थे, घर में जिस ढंग से बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो शरीर की संरचना है वो प्रभावित हो रही है। वो आधे घंटे एक घंटे कभी तकिया पे किसी बेढंगे ढंग से लेट जाते हैं। जो हमारे युवा वर्ग के लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लगातार कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हैं, वो ढंग से नहीं बैठते हैं। ढंग से बैठने नहीं के कारण उनके गर्दनों में और कमर में तनाव हो रहा है और परेशानी यूथ में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। स्पॉन्डिलाइसिस आपने बता दिया कि किन कारणों से होता है, लेकिन अगर ये हो जाता है तो ये शरीर को और किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। स्पॉन्डिलाइसिस होने की वजह से एक व्यक्ति के साथ और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। जो गर्दन में या कमर में जब खिंचाव होता है मांसपेशियों में तो दर्द होता है। दर्द के साथ अकड़न होती है। वह व्यक्ति कुर्सी से उठने के समय, बैठने के समय, सुबह में बिस्तर से उठने के समय उसको जैसे ही मांसपेशियों में खिंचाव होता है अजीब सा दर्द होता है। उस दर्द के कारण बहुत सारा कार्य वो नहीं कर पाता है और हिलने में भी उसको तकलीफ होने लगती है। कभी कभी बिस्तर पे करवट लेने में भी उसको तकलीफ होने लगती है। तो सामान्य जो कार्य वो व्यक्ति कर रहा था, वो लड़का हो, लड़की हो या अधेड़ वर्ग के उम्र के लोग हों, उनको तकलीफ होने लगती है और वह तकलीफ के कारण बहुत सारे लोग अपना कार्य नहीं कर पाते। गृहिणी अपने घर का खाना नहीं बना पाती हैं, घर में पोछा नहीं दे पाती हैं। जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम उनको तकलीफ बढ़ती है तो और भी बेढंगे स्थिति में बैठने लगते हैं। सो ये तकलीफ लगातार बढ़ते जाती है। तो उसी समय को बहुत जागरूक होकर उसका इलाज का सोचना होगा। स्पॉन्डिलाइसिस के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? ऐसे कौन से वर्ग के लोग हैं, ऐसी कौन सी उम्र के लोग हैं जिनमें स्पॉन्डिलाइसिस का खतरा ज़्यादा होता है? स्पॉन्डिलाइटिस का अभी जो चल रहा है, पहले इसको बोला जाता था डिजेनरेटिव, मीन्स 40-50 साल के बाद ये ज़्यादा होगा। लेकिन बदलते वातावरण, बदलते कार्यशैली के कारण आजकल युवाओं में, बच्चों में, बच्चियों में ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारे कॉलेज के छात्र छात्राओं में भी ये देखा जा रहा है। जो हमारे नौजवान नवयुवतियां हैं उनमें भी ये देखा जा रहा है कि प्रॉब्लम बढ़ रहा है। एक और प्रॉब्लम है जो कि लड़कियां बहुत हाई हील का जूता पहनती है, 4 इंच 5 इंच का, उसके कारण उनके शरीर का आप देखिएगा पीठ का संरचना बदल जाती है और अजीब सा एक लहरदार उनका कमर का आकार ले लेता है। उसके कारण भी खिंचाव होता है, उसमें भी दर्द होता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत पहनिए, लेकिन लंबे समय तक हाई हील नहीं पहनिए। अगर आप बिस्तर पे लेट के कार्य करने लगे हैं लगातार कंप्यूटर पे, उससे परेशानी होगी, क्योंकि बैठने की जगह पे जहाँ भी आपका वर्क स्टेशन है वह आँख जो है वो 90 डिग्री एकदम पैरेलल होना चाहिए आपके लैपटॉप से या जिससे। अगर आप झुक के ऐसे गर्दन झुका के कार्य कर रहे हैं तो यह लगातार खिंचाव होगा। जो ये मसल्स है गर्दन के पीछे
उससे तकलीफ बढ़ जाएगी। इसलिए आपकी जो भी कार्य का वर्क स्टेशन हम लोग बोलते हैं, कार्य करने की जो जगह है उसको अच्छे ढंग से होना चाहिए। जो टेबल का लेवल है, जो कुर्सी का लेवल है, वो मैच करना चाहिए, जिससे कि आपकी आंख जो है वो स्ट्रेट देखे। जिसका कि आपका लैपटॉप है या जो भी आप मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत झुक के कार्य मत कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। स्पॉन्डिलाइसिस के लक्षण क्या होते हैं? एक व्यक्ति कैसे पहचान कर सकता है कि उसे स्पॉन्डिलाइसिस की बीमारी हुई है? स्पॉन्डिलाइटिस के जो लक्षण है, मैंने जो बोला, जिसको एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोला जाता है, मीन्स गर्दन में, और एक लंबर स्पॉन्डिलाइटिस मीन्स कमर में। ये दो जगह पे अगर आपको दर्द रहने लगा, गर्दन घुमाने में या कमर को घुमाने में अगर आपको तकलीफ होने लगी, अकड़न होने लगी, मीन्स स्टिफनेस लगता है, तब ये मान लीजिए आपको स्पॉन्डिलाइटिस की पहचान शुरुआत हो गई है। और कभी कभी क्या देखा जाता है कि जो नस है वो अगर खिंचा रही हैं, तो जिधर जैसे शियाटिका के बारे में मैंने बताया, वो कमर में अगर शियाटिक नर्व खिंचाने लगती है तो जांघ से होता हुआ वह दर्द नीचे पैरों तक, एड़ी के पीछे से होता हुआ जाता है, उसको शियाटिका बोला जाता है। तो इस तरह का खिंचाव अगर हो रहा है, दर्द हो रहा है, अकड़न हो रही है गर्दन या कमर में, तो मान के चलना होगा कि शायद आप स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित हो चुके हैं या तकलीफ धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर सही समय पर इलाज ना किया जाए तो स्पॉन्डिलाइसिस कितना गंभीर रूप ले सकता है? देखिए, ये जो स्टडी हुई है, इसमें पाश्चात्य देशों में बहुत सारी स्टडी हुई है। देखा गया है कि हमारे यहाँ कुछ कुछ परेशानियां हैं। बहुत बार होता है मरीज जब चिकित्सक के पास जाता है, वो अपनी परेशानी को ढंग से नहीं बताता है, तो चिकित्सक उसको नहीं समझ पाता है। दूसरा क्या करता है, वो अपने आप जाके दवाओं का उपयोग कर लेता है। उसमें मांस में अकड़न है, वो केवल दर्द की दवा खा लेता है, उससे फ़ायदा नहीं होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा अकड़न है, उसमें कस के वो मालिश करवा देता है, परेशानी बढ़ जाती है। बहुत बार ऐसा होता है, वो जो आज हमारे बच्चे बच्चियां बहुत ज़्यादा गूगल पे सर्च करते हैं, वो अपनी बीमारी को खुद पहचानने की कोशिश करते हैं, उसका इलाज खुद करना चाहते हैं, उससे भी हमारे समाज में परेशानियां बढ़ रही हैं। और देखा जा रहा है बहुत सारे हम जैसे डॉक्टर जो हैं, जब मरीज उनसे प्रश्न पूछता है, उससे ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं और केवल दर्द की दवा देते हैं, तो उससे भी उसको फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए आज समय आ गया है चिकित्सक को अपने मरीज के साथ बैठ के समय देने का। पहले तो वो किस तरह से उसके चैम्बर में आ रहा है, कैसे चल के आ रहा है, उसको देखना। वो अपना हिस्ट्री जो बोल रहा है उसको चुपचाप सुनते रहिए, उसको टोकिए नहीं। एक और रिसर्च हुआ है हमारे भारतीय परिवेश में कि मरीज जब बोलना शुरू करता है, 19वें सेकंड में डॉक्टर टोक देता है, आपकी बीमारी हम समझ गए, अब आपको कुछ नहीं बोलने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो 5 मिनट उसकी बात को ढंग से सुनता रह जाए, तो बहुत सारी बीमारियां शुरू में ही पता चल जाएगी, बहुत सारे जांच की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सबसे ज़रूरी है मरीज की बीमारी को उसके मुंह से सुनना। और दूसरा, जब मरीज जैसे ही आपके चैम्बर में घुसता है, वह किस तरह से अंदर घुसता है, कितना वो झुक के बात कर रहा है, कितने सही ढंग से खड़ा हो रहा है, कुर्सी पे किस ढंग से बैठ रहा है, उठ रहा है, उसको अगर संग से देखा जाए तो उसे बीमारी का पता चलेगा। और उसको आप डायग्नोज अगर सही में कर लेते हैं तो उसका इलाज आप सही समय से शुरू कर दीजिएगा। उसे फिजियोथेरेपी का रोल है, कभी कभी बेल्ट का रोल है और दवाओं का रोल है। ये 3 चीज़ मिलके मरीज को पूरी तरह से इलाज किया जा सकता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें एक ऐसी बीमारी के बारे में इतनी सरलता से समझा दिया है जिसे हम लोग अक्सर समझ नहीं पाते हैं। कि ऐसी बीमारी जो पहले तो बुज़ुर्गों में देखी जाती थी, लेकिन अब उसने अपने कदम युवाओं की तरफ भी बढ़ा लिए हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अभी हमारे सामने आ चुका है, जिस दौर में हम जी रहे हैं, उसमें हम अपनी सेहत को लेकर थोड़े ज़्यादा सतर्क रहें। बड़े छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, जैसे अपने बैठने के एंगल पे ध्यान रखना, गर्दन कितनी झुक रही है कितनी नहीं, इन चीज़ों पे ध्यान रखना, और सही तरीके से पोस्चर में बैठना, सही पोस्चर में बैठना। इससे हम गंभीर बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं। ऐसी अन्य वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी हमारे इस चैनल पर। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट बॉक्स में हमें ये बता सकते हैं कि डॉक्टर साहेब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।